हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीके स्टडी चैनल पर इस नए लेक्चर के साथ। चलिए आज क्लास में बात करेंगे एक प्यारा सा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत, विच इज वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसे हम संयोजकता बंधन सिद्धांत कहते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी का नाम देते हैं और ये वीबीटी से फेमस है। मैंने क्या बोला? वीबीटी, दैट मीन्स वैलेंस बॉन्ड थियरी, शॉर्ट फॉर्म होता है। अब इसकी चर्चा अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी चर्चा सबसे पहले हिटलर, दो वैज्ञानिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हिटलर और लंदन, ये 1927 की बात है, 1927 की बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दो वैज्ञानिक और हैं जिन्हें हम पॉलिंग एंड स्लैटर का नाम देते हैं। पॉलिंग एंड स्लैटर 1930 में इनकी भूमिका रही है बैलेंस बॉन्ड थियरी को समझाने के लिए। तो एक बैलेंस बॉन्ड थियरी को चर्चा करने के लिए, उसको व्याख्या करने के लिए ये वैज्ञानिकों ने सहयोग किया था। हिटलर और लंदन, ये दो वैज्ञानिक 1927 में चर्चाएं की थी, और पॉलिंग एंड स्लैटर 1930 की बात है। इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था 1954 में। नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर है? वैलेंस बॉन्ड थियरी की चर्चा, वैलेंस बॉन्ड थियरी की जो सिद्धांत है, यानी कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है, इसके बारे में कुछ लाइन के माध्यम से व्यक्त किया गया है, कुछ यूँ बोले कुछ सीक्वेंस के माध्यम से व्यक्त किया गया है। और इसमें वैज्ञानिकों के सहयोग से जो वीबीटी सिद्धांत चला है, इसमें क्या क्या बोला गया, कुछ पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले बोला गया दो परमाणुओं के संयोजी कोष, दैट मीन्स वैलेंस शेल के अर्धपूरित कक्षक ओवरलैपिंग कर सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ये पहली जबरदस्त बात है। दो परमाणुओं के संयोजी कोष के अर्धपूरित कक्षक, यानी कि ओवरलैप का मतलब क्या होता है अभी हम चर्चा करने वाले हैं। सहसंयोजी बंधन आप जानते हो, कोवैलेंट बॉन्ड जिसे कहते हैं। और यहाँ पे संयोजी कोष, दैट मीन्स एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी एक परमाणु का बाहरी कोष बोल सकते हैं दूसरी भाषा में। दूसरी बात क्या बोला गया है वैलेंस बॉन्ड थियरी के अंतर्गत, ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले परमाणुओं के कक्षकों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनका जो चक्रण होगा वो ध्यान देना है कि विपरीत दिशा में होना चाहिए। मतलब एक का क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉन का चक्रण में आपको बताया गया होगा जब आपको क्वांटम नंबर सिखाया जा रहा था, राइट। तीसरी बात है, जबरदस्त बातें कही इन्होंने, बंध प्रबलता, दैट मीन्स बॉन्ड स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। अति व्यापन, दैट मीन्स ओवरलैपिंग का हिंदी शब्द होता है, इसकी सीमा पर निर्भर करता है, यानी ओवरलैपिंग की क्या लिमिटेशन है उस पर बॉन्ड स्टेबिलिटी को देखा जाएगा, ये आपको ध्यान देना होगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, ओवरलैपिंग से ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब एक परमाणु के अर्धपूरित कक्षक दूसरे परमाणु के अर्धपूरित कक्षक के जब ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से टच करते हैं, एक दूसरे से अटैच करते हैं, तो वहां पर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का क्या बोलते हैं, पतन होता है, मुक्त होता है, निकलता है, जो भी कहें। अब यहाँ शब्द जो आ रहा है बार बार, ये अति व्यापन या इसे हम ओवरलैपिंग कहेंगे। आखिरकार ओवरलैपिंग क्या होता है, चलिए इसकी हम चर्चा करते हैं। दैट मीन्स इस पूरे कथन का तात्पर्य होगा, अगर इस पूरे कथन, अगर आपको बैलेंस बॉन्ड थियरी समझनी है, दैट मीन्स अगर आपको वीबीटी समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग का क्लियरनेशन करना पड़ेगा। यस, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरलैपिंग की बात, चलिए तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। नाउ थ्रेडिंग आप लगा लेना, ओवरलैपिंग, ठीक है। कुछ बातों को आप ध्यान भी देंगे। ओवरलैपिंग दैट मीन्स अति व्यापन, अति व्यापन बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ओवरलैपिंग से पहले आपको मैं बहुत सारा ये बातें कर चुका हूँ ऑर्बिटल को लेकर के, कक्षक को लेकर के। तो कक्षक का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स अगर हम यस की बात करते हैं, ये ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, ये ऑर्बिटल्स होता है, और इसमें एस पी डी एफ करके आते हैं, क्लियर है।
तो एस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, गोलाकार होता है, राइट। पी का क्या होता है, डंबल होता है, ऐसा कुछ होता है। और डी का डबल डंबल करके होता है, ऐसा। एफ का कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, जिसकी चर्चाएं आपको नहीं करनी है, मतलब 11th की क्लास में इसकी बातें नहीं करेंगे हम। डी तक की बातें तो करेंगे आपसे। फिलहाल ये ऑर्बिटल होते हैं और ये उनका शेप होता है। ऑर्बिटल की जो शेप है इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब बात ये है कि ओवरलैप इसमें कैसे दिखाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस सेल को देखना पड़ेगा और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की चुनाव करनी पड़ेगी। अर्थात मैं आपसे कहता हूं एक सिंपल वे में एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। दैट मीन्स क्या होगा, जैसे यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल हम H2 की बात करते हैं, H2 की बात करते हैं, फिर हम ओवरलैपिंग की परिभाषा की बात करेंगे। H2 का मतलब क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बॉन्डिंग है ये है कोवैलेंट बॉन्ड। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनों का साझा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। और अगर H को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है। तो मैंने क्या कहा, बैलेंस बॉन्ड थियरी ने क्या कहा कि दोनों का जो इलेक्ट्रॉन का लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण होगा वो विपरीत दिशा में होना चाहिए। अर्थात कहने तात्पर्य होगा कि इसका जो शेप बनेगा वो क्या होगा, ये गोला। यस, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये s ऑर्बिटल की बातें हो रही है। सो हाइड्रोजन s ऑर्बिटल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का मैंने शेप बना दिया, तो ये हाइड्रोजन के लिए है और ये भी हाइड्रोजन के लिए है। अब ये दोनों अटैच करेंगे आपस में, यानी कहने का तात्पर्य है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं। जब ये टच करेगा, सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में टच कराएंगे। सो यहाँ पे इनका हाफ फील्ड ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से टच करेगा, यूं बोला कि यह कुछ ऐसा टच हो जाएगा। तो यह जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जो चढ़ाव आपको दिख रहा है, यही होता है ओवरलैपिंग। क्या होता है, ओवरलैपिंग। कुल मिलाकर के बात यह होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। क्लियर हुआ, इसे कहते हैं अतिव्यापन। यस, और इसका अतिव्यापन का तमाम नाम होता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है। सो यहाँ पे यस है, यहाँ पर भी एस ऑर्बिटल है। सो यहाँ पर बोल सकते हैं कि H का H में SS ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा, SS ओवरलैपिंग। इसी प्रकार से एक S ऑर्बिटल वाला परमाणु और एक P ऑर्बिटल वाला परमाणु मिलेगा तो वो आपस में एक अलग प्रकार के ओवरलैपिंग करेगा, तो उसका नाम अलग हो जाएगा। सो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेंगे। बट उससे पहले ओवरलैपिंग क्या होता है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग की परिभाषा की बात करते हैं कि वास्तव में होता क्या है। तो ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं, अगर हम अतिव्यापन की बात करते हैं तो वहां पर साफ साफ ये बोला जाएगा कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक आपस में मिल करके सहसंयोजी बंधन का निर्माण करते हैं, दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देते हैं, तो वहां पर होता है अतिव्यापन, दैट मीन्स ओवरलैपिंग। कुछ इस प्रकार से। यस, तो आप परिभाषा नोट करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करते हैं, यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, सपोज दैट यहां मैंने ले लिया HF। अब जो HF होता है, हाइड्रोजन जो फ्लोराइड होता है, इसका मतलब ये होगा कि यहां पर H और F के बीच में बॉन्डिंग बन रही है, राइट। तो आपसे ये कहा जाएगा कि H जो होता है, H के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये 1s1 होता है। सो यहां पर क्या होगा, s ऑर्बिटल में, चूंकि H s ऑर्बिटल वाला होता है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, एक गोला बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। और अगर हम F की बात करते हैं, फ्लोरीन चूंकि 9 नंबर पे, यस, तो इसका क्या होगा, विचार करो जरा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 और यहाँ पे हो जाएगा 2p5 हो जाएगा। SS प्रताप सिंह, ये आपको ट्रिक पता होगा, 2 2 4 5 9। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये लास्ट वाला जो होगा, इसमें आपको लास्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर
पी ऑर्बिटल को अगर ध्यान से देखें तो पी जो होगा इसका वैलेंस होगा। सो यहां पे बोल सकते हैं कि यहां पर ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और ये 5। सो यहां पे खाली है, तो ये वाला यहां पर इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। अर्थात यहां पर जो आपको खाली दिख रहा है ये है 2pz1, यानी जेड एक्सिस वाला जो पी ऑर्बिटल है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यही बोला केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो यहां पर क्या होगा, अब विचार करने योग्य है कि मैंने आपसे ओवरलैपिंग की बातें की तो एक गोला बन गया, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन का है, और यहां पर मैंने ले लिया ये फ्लोरीन का है, दैट मीन्स पी। अब एक दूसरे को टच करेंगे तो क्या होगा, इनका होगा ओवरलैप, यानी ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा, तो इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग। दैट मीन्स ये हो गया आपका ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो इस प्रकार से एक ओवरलैपिंग को आप समझ सकते हैं। और यह जो ओवरलैपिंग हो रहा है इसका नाम होता है, एक एस वाला तो एक पी वाला, यानी एस किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, पी किसके लिए, तो फ्लोरीन के लिए। तो इसको बोलेंगे एसपी ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे, एसपी ओवरलैपिंग। क्लियर है? ओके। अब बात यह है कि यहां पर ओवरलैपिंग आपको अलग अलग प्रकार से दिख रहे हैं। जब दोनों हाइड्रोजन है, जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु के अर्धपूरित कक्षक आपस में चढ़ रहे हैं तो वहां पे एस ऑर्बिटल आ रहा है। जैसे एस ऑर्बिटल आएंगे, जैसे एस ऑर्बिटल का नाम आएगा, जितने ऑर्बिटल जिस प्रकार के परमाणु के जिस प्रकार के ऑर्बिटल भाग लेंगे उस ऑर्बिटल के नाम पर उनका ओवरलैपिंग का नाम दिया जाता है। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य क्या होगा कि यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में था तो यहां पर एस और एस ओवरलैपिंग कहा गया, और यहां पर एक हाइड्रोजन था एक फ्लोरीन था, तो इनका जो ऑर्बिटल आ रहा है वैलेंस शेल का वो डिपेंड होता है कि यहाँ पे नाम क्या होगा। सो यहाँ पे लास्ट सेल में जो ऑर्बिटल है वहां पे ये एस वाला है चूंकि इसका स्फेरिकल शेप होता है, और यहाँ पे पी के लिए क्या होता है, पी के लिए होता है डम्बल। सो यहाँ पे स्फेरिकल और डम्बल मिल करके कुछ इस प्रकार से ओवरलैपिंग करते हैं जिसका नाम अगर देखा जाए तो हम एसपी ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। राइट? इस प्रकार से कब तक काम चलेगा। सो यहाँ पे आइए आपको बताते हैं कि वास्तव में टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, ओवरलैपिंग के प्रकार कैसे होते हैं। राइट? यहां तक नोट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो यहां पे आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, अर्थात अतिव्यापन के प्रकार। क्लियर है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपने देखा एस एस ओवरलैपिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस एस ओवरलैपिंग, क्लियर है? दूसरी बात हम करेंगे एक एस और एक पी ऑर्बिटल। सो यहां पे इसका नाम होगा एसपी ओवरलैपिंग। यस। तीसरी बात करेंगे जो कि बड़ा गजब होता है, पीपी ओवरलैपिंग। ये क्या होता है जब डबल पी की बात आती है। अब यहां पे ये तो सिंगल सिंगल चलेगा, लेकिन जब पीपी ओवरलैपिंग की बात होगी तो आप ये याद रखिएगा कि पीपी में दो तरह से ओवरलैपिंग होता है। एक होता है पीपी हेड ऑन, हेड ऑन ओवरलैपिंग, या और एक होता है पीपी साइडवाइज, पीपी साइडवाइज ओवरलैपिंग। क्लियर है? ओके। तो मैंने क्या बोला कि ओवरलैपिंग के जो प्रकार होते हैं वो ऑर्बिटल पर डिपेंड होते हैं, अर्थात जिन परमाणुओं के ऑर्बिटल भाग लेते हैं बंधन बनाने में, सहसंयोजी बंधन बनाने में, तो वहां पर उनके नाम पे ओवरलैपिंग का नाम होता है। दैट मीन्स एस एस मतलब दोनों एस होगा, एस पी एक एस होगा एक पी होगा, पीपी मतलब दोनों क्या होगा, पी होगा। और पीपी में दो तरह से, ये शीर्ष बोल सकते हैं और ये यहां पर साइड यानी कि पार्ट्स बोल सकते हैं आप इस तरह से। चले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, ये ओवरलैपिंग की चर्चा आज की क्लास में हमको समाप्त भी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लगा है एसएस ओवरलैपिंग क्या होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एसएस ओवरलैपिंग।
एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित एस कक्षक, जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित, दोनों एस कक्षक होना चाहिए, जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित एस कक्षक जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित एस कक्षक एस ऑर्बिटल आपस में या परस्पर बोल सकते हैं, परस्पर अतिव्यापन करते हैं, तो उसे एसएस ओवरलैपिंग, उसे एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग कहते हैं या कहा जाता है। क्लियर बात है? मैंने क्या बोला? जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित एस कक्षक, यानी दोनों एस कक्षक होना चाहिए, परस्पर अतिव्यापन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? एसएस ओवरलैपिंग होता है। एग्जाम्पल में बड़ा शानदार एग्जाम्पल है। सबसे पहले फॉर्मेट की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मेट में एस यानी कि एस का शेप क्या होता है? ये होता है एस का शेप, एस ऑर्बिटल और एक और एस ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? ओवरलैपिंग। दैट मीन्स क्या होगा? ये वाला इस पर चढ़ जाएगा और यहाँ पर ये कर देगा कुछ कमाल। सो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर क्या होगा? आगे बढ़ते हुए ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं, ये हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ? एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग। यहां पर मैं बता दूं आपको, तो यहां पर आपको एक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, ये हाइड्रोजन, यहां पे आपको एक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, सिग्मा बॉन्ड, यानी जो ओवरलैप हो रहा है वह एक एक इलेक्ट्रॉनों के सहयोग के द्वारा हो रहा है। सो यहां पे आप सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल में बड़ा फेमस है, अगर हम H2 की बात करें, जैसे कि हमने बात किया था, तो H2 में आपको देखने को मिलेगा H जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1 होता है। सो यहां पर क्या होगा? एक हाफ-फील्ड ऑर्बिटल, और इसका जो शेप होता है कुछ ऐसा होता है। सो यहां पर ये H है और यहां पर भी H है। तो अब ये क्या करेगा? सेम फॉर्मेट के जैसा, यहां पर जो H होगा वह दूसरे वाले S ओवरलैप करेगा, तो फाइनली यहां पे ओवरलैपिंग हो चुका। और यहां पर क्या बना? यहां पर बन गया एक अलग नए प्रकार के विचित्र फॉर्मेट, और ये होता है फाइनली H2 के भीतर एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग, राइट। यहां पर जो H और H है, इसको ध्यान से देखा जाए तो H और H के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये होता है बाबू एसएस ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो इस प्रकार से बड़े आराम से आप समझ सकते हैं कि ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है। चलिए अब हम बात करते हैं एसएस के बाद एसपी ओवरलैपिंग क्या होता है, फिर हम पीपी में दोनों बातें करेंगे। क्लियर? तो यहां तक नोट करें, आगे बढ़े और एसपी ओवरलैपिंग हेडिंग लगाएं। यस, एस होगा तो एक पी होगा, ठीक है। तो यहां पे कैसे लिखेंगे? जब यहां पे एक एस कर देंगे और एक पी कर देंगे, जब एक परमाणु का
जब एक परमाणु का अर्धपूरित S कक्षक तथा दूसरे परमाणु का अर्धपूरित P कक्षक परस्पर अतिव्यापन करते हैं, यानी कि सहसंयोजी बंधन बनाते हैं, तो वहां sp ओवरलैपिंग होता है या sp ओवरलैपिंग कहते हैं। एक बात और है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, यानी एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। अब बात यह है कि sp को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक s दैट मीन्स इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और p का क्या होता है, डम्बल होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेट में क्या होगा, एक s होगा दैट मीन्स ये वाला, और यहाँ पर एक p वाला मैंने कर दिया कुछ इस प्रकार से। अब ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, कमाल करेंगे, अर्थात एक s वाला इस p को यहाँ पे टच करते हुए जाएगा, तो ये वाला भाग ओवरलैप हो जाएगा, इतना भाग। सो इसको बोलते हैं sp, और फाइनली आपका बन गया sp ओवरलैपिंग, दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ये sp ओवरलैपिंग हो रहा है, राइट। एग्जाम्पल की विचार करते हैं, HCl हो सकता है, HF हो सकता है। अगर हम HCl की बात कर लें या उससे आसान होगा HF की बात कर लें, तो अभी आपको एग्जाम्पल दिए भी हैं, तो यहाँ पे चलिए हम HF की बात करते हैं। HF में क्या होगा, HF में हाइड्रोजन जो होता है वो एक नंबर पे होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, राइट। और यहाँ पर इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, वो स्फेरिकल होगा, यानी कि गोला होगा। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन क्या होता है 9 नंबर पे, सो यहाँ पर क्या होता है 1s2 2s2 2p5, हम वो एग्जाम्पल दे रहे हैं बार बार ताकि आपको एकदम इजी लगे। और यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 और एक खाली, तो ये होता है 2pz1, राइट। अब ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिल करके आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक p वाला ऐसे ले लेना है, इसका नाम आपको देना है हाइड्रोजन, इसका नाम आपको देना है वाट, इसका नाम फ्लोरीन। अब ये दोनों टच करेंगे, अर्थात ये ओवरलैप करेंगे फाइनली। तो होगा क्या वास्तव में, यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा आपको, ये ओवरलैप कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कुछ ऐसा। अब फाइनली ओवरलैपिंग हो चुका, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये sp ओवरलैपिंग क्या है, sp ओवरलैपिंग, ये सिंपली ओवरलैप हो रहा है, अभी ये दूसरे से अटैच कर रहा है, ये ओवरलैपिंग है, और ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है। यानी फाइनल बात ये है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। तो आप इस लाइन को बढ़ा भी सकते हैं वहां पर और यहाँ पर भी। मैंने क्या बोला, sp ओवरलैपिंग, दैट मीन्स जब एक परमाणु का अर्धपूरित कक्षक s कक्षक तथा दूसरे परमाणु का अर्धपूरित p कक्षक यानी एक s और एक p आपस में मिलकर के अतिव्यापन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, sp नाम का ओवरलैपिंग होता है। एक s एक p दोनों मिले, यहाँ पर जोड़ी बढ़ी और जोड़ी आगे बढ़ी, तो यहाँ पर एक नए प्रकार का जोड़ा
दैट मीन्स कुछ इस प्रकार से, तो इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्लियर हुआ? HF में आपको SP ओवरलैपिंग दिख रहा है। सो यहाँ पर आप एक बात बढ़ाइएगा कि यहाँ पर इस प्रकार को ओवरलैपिंग में सिग्मा बंधन होती है, या ऐसे लिखेंगे इससे सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर है? ओके, तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको बातें समझ में आई हैं। अब इसमें रोचक वाली बातें क्या है कि पीपी जो ओवरलैपिंग होगा, पीपी में दो तरफ से ओवरलैपिंग संभव है, तो कैसे होता है उस चीज को हम विचार करेंगे। फिलहाल यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े। पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग में दो चीजें आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले पीपी हेड ऑन, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसे हम शीर्ष समाज अतिव्यापन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पी ऑर्बिटल लेंगे, अर्थात ये बोल सकते हैं कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, बट एक चीज ध्यान देना आपको, वो एक एक्सिस पर अपने शीर्ष द्वारा करते हैं। मैंने क्या बोला? जब किन्हीं दो परमाणुओं के, हेड ऑन का मतलब शीर्ष होता है, जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित दैट मीन्स हाफ फील्ड ऑर्बिटल पी कक्षक परस्पर पी कक्षक अक्ष पर शीर्ष द्वारा अतिव्यापन करते हैं, तो वहां क्या होता है? पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। ओके, विचार करें। मैंने क्या बोला? दोनों पीपी चाहिए, मतलब दोनों पी ऑर्बिटल चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें। फॉर्मेट में क्या होगा? फॉर्मेट में पी ऑर्बिटल के लिए क्या होता है? ये डंबल, एक पी यहां पर और एक पी यहां पर। सो इनके द्वारा क्या बनेगा? ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग हो रहा है, अर्थात शीर्ष का मतलब शीर्ष होता है, यानी कि एक एक्सिस पर जो हेड होगा दैट मीन्स कुछ ऐसा, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये जो दोनों टक्कर हो रहा है, ये हेड के द्वारा हो रहा है, इसके शीर्ष द्वारा हो रहा है, और ये एक एक्सिस की बात हो रही है। तो यहां पर बोलेंगे, यहां पर पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग। कहानी ये है कि यह एक एक्सिस पर है और हेड ऑन का मतलब शीर्ष होता है, यानी कि जब शीर्षों के द्वारा दोनों पी ऑर्बिटल, दोनों पी कक्षक आपस में टकराएंगे, आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, तो वहां पर सिंपल है, पीपी होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे किसी एक अणु की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए जिसके लास्ट सेल में हाफ फील्ड ऑर्बिटल पी कक्षक का निर्माण करता है, यानी पी कक्षक वाला होता है। दैट मीन्स एक प्यारा सा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम वाट F2 की बात करें, ये फ्लोरीन की बात करें, तो इसमें क्या होगा? फ्लोरीन के लिए आप जानते हो 9 नंबर पे होता है। सो यहाँ पे क्या होता है? 1s2, ये होता है 2s2 2p5, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा? ये P के लिए क्या होता है? ये 3, 1 2 3 4 और ये 5, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा? 2 F है, F F F,
यहाँ पे क्या होता है, एफ और एफ की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे दोनों एफ के लिए क्या होगा, एक इधर बनाएंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, विचार करें जरा, एक ऐसा होगा, ये फ्लोरीन, और यहाँ पर एक और फ्लोरीन की बातें करते हैं, ये कुछ ऐसा। अब ये दोनों आपस में टक्कर करेंगे, यानी कि ओवरलैप करेंगे, यानी कि सहसंयोजी बंधन की बातें हो रही हैं। कुल मिला जुला के बात ये होगा कि यहाँ पर यह जो फ्लोरीन वाला है, इस फ्लोरीन के साथ कुछ ऐसा टकराएगा और यहाँ पर ओवरलैप कर जाएगा। सो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो हो रहा है, ओवरलैपिंग यहीं से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर फाइनली ओवरलैपिंग हो गया, जिसका नाम है पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग। और रोचक बात यह है कि हेड ऑन में भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी यहां पर भी आपको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है। सो यहां पे आप सिग्मा बॉन्ड दे देंगे, और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो क्या होगा, यहां पर एक ही एक्सिस पर कुछ ऐसा, थोड़ा छोटा बन गया, इसको आप देखेंगे, यस, इसको इरेज कर दें तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये होता है आपका सिग्मा बॉन्ड, अर्थात यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पे पीपी हेड ऑन में क्या होता है, पीपी हेड ऑन में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है या सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। क्लियर हुआ, ओके। तो ये रहा एक पीपी हेड ऑन का मतलब। अब चलिए पीपी ओवरलैपिंग में एक और ओवरलैपिंग बच रहा है, जिसकी हम चर्चा करते हैं, पीपी साइडवाइज, मतलब बगल से कैसे वो ओवरलैप करता है उसकी बातें हम करेंगे। और वास्तव में पीपी साइडवाइज का मतलब क्या है, पीपी साइडवाइज ओवरलैपिंग, पीपी साइडवाइज ओवरलैपिंग, यस, जिसे हम पार्श्ववर्ती व्यापन भी कह सकते हैं, पीपी पार्श्ववर्ती व्यापन। इसमें क्या होता है, इसमें साइड से ओवरलैप होता है, सब कुछ बातें वही है, मतलब कुछ नया नहीं है। आप चाहो तो एकदम उसी तरह चिपका सकते हो, जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित पी कक्षक परस्पर पार्श्व से, मतलब साइड से, पार्श्व से अतिव्यापन करते हैं, यानी कि ओवरलैप करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर क्या होता है, पीपी साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है। राइट, अब विचार करना है कि इसमें क्या होता है वास्तव में। तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन की बात करें, दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, साइड का मतलब अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, फिर से वो पुरानी बातें हो जाएंगी, एक पी और यहाँ पे एक पी, तो यहाँ पे क्या होता है, हेड्स हो रहा है। सो यहाँ पे ये तो चलेगा नहीं अब काम। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को खड़ा करना पड़ेगा, अर्थात साइड का मतलब वास्तव में साइड होता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, और एक यहाँ पर ऐसे टच कर रहा है, यानी जब एक पी वाला यहाँ पर है और एक पी वाला यहाँ पर है, तो ये वास्तव में कैसे बनेगा, ऐसा कुछ, ये टच कर रहा है ऐसा कुछ। तो इसको बोलते हैं पीपी साइडवाइज, यानी यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये साइड से हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पीपी साइडवाइज, पीपी साइडवाइज ओवरलैपिंग।
क्लियर है? अब बातें तब स्पष्ट होगी जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे हम एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन। तो यहां हम लेंगे ऑक्सीजन, यानी कि O2 में ऐसा देखा गया। तो O2 में क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दैट मीन्स ये 8 नंबर पे होता है, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 1s2 2s2 और होता है क्या 2pp4, यानी 2 2 4 4 8। तो यहाँ पे जो P वाला है इसमें क्या होगा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 खाली है तो यहाँ पे क्या होगा, अब SI इसमें भी होगा, चूंकि ऑक्सीजन O2 का मतलब क्या होता है O और O से होता है, इसमें डबल बॉन्डिंग पाई जाती है, आप जानते भी हो। और साथ ही साथ इसमें LP भी होता है, बॉन्डिंग भी होता है। तो यहाँ पे 2 चीजें खाली हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि एक और 2 वाला के 2 ओवरलैपिंग होगा, अर्थात यहाँ पे डबल बॉन्डिंग की प्राप्ति होगी। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कक्षक की बातें होंगी, अर्थात अगर हम बात करते हैं फाइनली तो क्या होगा, तो एक ऑक्सीजन का यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा, अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है 2py1 2pz1, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ ऐसा, और एक यहाँ पर मैं बता दूं आपको कुछ ऐसा। तो ये है जी, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 2py1 2pz1, अर्थात p का जो कक्षक बनेगा कुछ ऐसा बनेगा इस 2py1 2pz1 के लिए। सपोज दैट ये क्या है 2py1 और ये क्या है 2pz1, ये क्या है 2py1, ये क्या है 2pz1। तो अब ये दोनों क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, अर्थात आगे बढ़ते हुए हम बात कर सकते हैं आपसे कि यहां पर क्या हो रहा है, एक यह ऐसे टच करेगा, इसके साथ आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे, यानी कि यहां पर एक ओवरलैप कर लेगा और एक बगल से साइड से ओवरलैप करेगा। यानी जो ऑक्सीजन में घटनाएं घटती है, एक होता है यहां पे एक एक्सिस पर और एक होता है साइड में, अर्थात यहां से आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी यहां से आपको। तो यहाँ पे एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा पाई होगा। तो इस प्रकार से आपको बता दें कि O2 में दैट मीन्स PP साइड वाइज ओवरलैपिंग में आपको एक सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य होगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के लिए यहां पर जो O2 का है यहां पर है PP साइड वाइज ओवरलैपिंग, या तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ये एक हो रहा है सिग्मा, एक हो रहा है पाई। और एक बात आपको पहले हमने बता दिया है कि यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, अर्थात ये जो होगा ये इसको हम सिग्मा बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे पाई। किसी भी अणु के भीतर, अणु का मतलब क्या होता है, अगर AB है तो ये अणु होगा, क्योंकि इसमें 2 परमाणु है, एक A और एक B है। तो अगर एक अणु में परमाणु के बीच में कुछ ऐसा आपको बॉन्डिंग देखने को मिले, यानी सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और A और B के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, एक सिग्मा होगा तो एक पाई होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं A और B के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो यहां पर याद रखिएगा एक सिग्मा तो यहां पर 2 पाई होगा। यस, ये बात आपको शायद पता भी होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर एक पाई एक सिग्मा हो रहा है तो एक पाई हो रहा है, अर्थात यहाँ पर सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड का निर्माण होता है किसके अंतर्गत, PP साइड वाइज के अंतर्गत, PP साइड वाइज ओवरलैपिंग के अंतर्गत, यानी कि PP पार्श्व अति व्यापन के अंतर्गत। यस, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा और आपको पूरी बातें स्पष्ट हुई होंगी। आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करो, जरूर बताएं। यस।